चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां इंसान साधारण नहीं रहे। शीर्षक प्रो दुनिया का सन्नाटा साल 2085। दिल्ली की सड़कें अब वैसी नहीं हैं जैसी हम जानते थे। यहाँ गाड़ियां नहीं चलती क्योंकि लोग हवा में तैरते हुए दफ्तर जाते हैं। किसी के हाथ से बिजली निकल रही है तो कोई पलक झपकते ही एक इमारत से दूसरी इमारत पर पहुंच जाता है। विकास के नाम पर इंसानों के डीएनए में एक सीरम मिला दिया गया था जिसने सबको देवता बना दिया। दृश्य भीड़ के बीच 25 साल का आर्यन अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल रहा है। आर्यन इस पूरी दुनिया में अकेला है जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो एक साधारण इंसान है। उसके लिए एक भारी सामान उठाना भी संघर्ष है, जबकि उसके पड़ोस का बच्चा एक हाथ से ट्रक उठा लेता है। लोग उसे दया या नफरत की नजर से देखते हैं। उसे द डिफेक्टिव, खामी वाला कहा जाता है। पावर सेंटर में एक बड़ा खुलासा होता है। आर्यन को पता चलता है कि जिन शक्तियों पर लोग गर्व कर रहे हैं वो दरअसल एक जहर है। इंसान जितनी ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसकी याददाश्त उतनी ही कम होती जा रही है। लोग अपनी माँ, अपना नाम और अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं। वे भावनाहीन मशीन बनते जा रहे हैं। दृश्य 4। मुखिया, जिसके पास दुनिया की सबसे घातक टेलीपैथिक पावर है, आर्यन को पकड़ लेता है। वो आर्यन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झटका लगता है। आर्यन का दिमाग साधारण है, इसलिए उस पर कोई सुपर पावर काम ही नहीं कर रही। आर्यन ही वो चाबी है जो इस जहर का एंटीडोज बना सकता है, क्योंकि उसका खून शुद्ध है। आर्यन के पीछे पड़ा है। चारों तरफ से आग के गोले और सुपर स्पीड वाले शिकारी उसे घेर लेते हैं। आर्यन के पास कोई उड़ान भरने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास इंसानी दिमाग और साहस है। वो पुरानी तकनीकों और छिपने की कला का इस्तेमाल करके उन सुपर इंसानों को मात देता है। कहानी के अंत में आर्यन एक ऊंची मीनार पर खड़ा है। नीचे खड़ी पूरी भीड़ अपनी शक्तियां खो रही है और धीरे धीरे उन्हें याद आ रहा है कि वो कौन है। आर्यन ने दुनिया को सुपर पावर से तो नहीं। आर्यन पावर सेंटर के मुख्य कंप्यूटर के सामने खड़ा है। उसका हाथ उस लीवर पर है जो एंटीडोज गैस को पूरे शहर में रिलीज कर देगा। सामने खड़ा है द सुप्रीम, जिसके शरीर से नीली ऊर्जा निकल रही है। सुप्रीम मुस्कुराता है। उसकी आवाज आर्यन के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजती है। तुम इसे रोक दोगे आर्यन, तो ये सब फिर से कमजोर हो जाएंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि इंसान फिर से बीमारियों और बुढ़ापे से मरे? आर्यन बिना डरे लीवर खींच देता है। नीली गैस पूरे शहर के वेंटिलेशन में भर जाती है। सुप्रीम की चीख निकलती है और वो घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी नीली आंखें फिर से सामान्य काली होने लगती हैं। शहर के लोग जो हवा में उड़ रहे थे धीरे धीरे जमीन पर आने लगते हैं। सबकी शक्तियां खत्म हो गई। उसे लगता है कि उसने सब ठीक कर दिया। तभी उसे पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। सुप्रीम अभी भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। सुप्रीम कहता है, तुम्हें क्या लगा आर्यन, ये गैस सिर्फ उनकी शक्तियां खत्म करेगी जिन्होंने इसे बाहर से लिया था। तभी आर्यन के सीने में एक तेज जलन महसूस होती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके नाखूनों से वही नीली रोशनी निकलने लगती है जो अब तक सुप्रीम के पास थी। सुप्रीम धीमे कदमों से आर्यन के करीब आता है और उसके कान में फुसफुसाता है। एंटीडोज का असली काम शक्तियों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया के करोड़ों लोगों से खींचकर एक साफ और शुद्ध शरीर में जमा करना था। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही शरीर शुद्ध था, क्योंकि तुमने कभी सीरम नहीं लिया। आर्यन की आंखें पूरी तरह नीली हो जाती हैं। उसे अपनी रगों में असीमित शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं। उसे अपनी माँ का चेहरा, अपना घर, अपना नाम, सब धीरे धीरे भूलने लगता है। पर्दे पर अंधेरा छा जाता है। बस आर्यन की भारी सांसें सुनाई देती हैं। वो अब दुनिया का इकलौता और सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमन बन चुका है, लेकिन उसे ये भी याद नहीं कि वो इसे रोकना चाहता था या शुरू करना। कैसा लगा ये ट्विस्ट? क्या आप चाहते हैं कि हम आर्यन उस ऊंची मीनार पर खड़ा है। नीचे लाखों लोग आम इंसानों की तरह सड़कों पर खड़े हैं, लाचार और कमजोर। आर्यन के हाथ से निकलने वाली नीली बिजली अब उसकी पूरी बॉडी को एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए है। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मीलों दूर धड़कते दिल, फुसफुसाहटें, यहाँ तक कि लोगों के डर की गंध भी। लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो वहाँ क्यों खड़ा है। दृश्य 2। सुप्रीम का मोहरा सुप्रीम, जो अब एक बूढ़ा और कमजोर इंसान बन चुका है, आर्यन के पास आता है। वो आर्यन के कान में झूठ भरता है। तुम हमारे रक्षक हो आर्यन। इन नीचे खड़े लोगों ने तुम्हें डिफेक्टिव कहा था, तुम्हें समाज से निकाला था। आज तुम इनके भगवान हो। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो सिर्फ अपनी ताकत को महसूस कर रहा है। सुप्रीम उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। एक बूढ़ी औरत आगे आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आंसू है।
वो आर्यन की साधारण दुनिया की माँ है। वो चिल्लाती नहीं, बस एक पुराना मिट्टी का खिलौना हवा में ऊपर उठाती है, वही खिलौना जिसे आर्यन ने बचपन में बनाया था। आर्यन की नीली आंखों में एक पल के लिए कंपन होता है। सुप्रीम चिल्लाता है, इसे खत्म करो आर्यन, ये तुम्हारी शक्ति के खिलाफ एक रुकावट है। आर्यन अपना हाथ उठाता है, एक विशाल ऊर्जा का गोला उसकी उंगलियों पर बनने लगता है। आर्यन वो ऊर्जा का गोला उस औरत की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर मारता है। एक भयानक धमाका होता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। उस धमाके की रोशनी में आर्यन को कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं। उसे समझ आता है कि उसकी यादें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि सुप्रीम ने उन्हें एक डिजिटल लॉक में कैद कर दिया है जो पावर सेंटर के बेसमेंट में है। आर्यन अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वो बिजली की रफ्तार से गायब होता है और सीधे उस बेसमेंट में पहुंचता है। वहां उसे हजारों कांच के जार मिलते हैं जिनमें नीली रोशनी कैद है। हर जार पर एक नाम लिखा है, अपना जार ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे एक भयानक सच पता चलता है। वो जार सिर्फ उसकी यादों का नहीं, उसमें एक रिकॉर्डिंग है, खुद आर्यन की आवाज में, जो उसकी शक्तियां मिलने से पहले रिकॉर्ड की। रिकॉर्डिंग में आर्यन